चमन लाल सडोत्रा जी अमर रहे। शहीद चमन लाल सडोत्रा जी अमर रहे। शहीद चमन लाल सडोत्रा जी अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। इस समय हम कठुआ जिला के हीरानगर उपमंडल के कूटा इलाके में, और मेरे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये शहीद चमन लाल सडोत्रा जी के नाम पर ये कूटा का जो गर्ल्स हाई स्कूल है, इसका नामकरण 27 तारीख को, यानी कि एक दिन के बाद इसका जो उद्घाटन है वो डीसी कठुआ कर देंगे। इससे पहले हमने जरूरी समझा कि शहीदों को सम्मान जिस तरीके से सरकार दे रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन उनको सम्मान दे रहा है, शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण किया जा रहा है और कई तालाबों के नाम जो है शहीदों के नाम पे रखे गए हैं, ये मुहिम लगातार आगे जारी है। उसी को लेकर हमने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी इस खबर को दिखाने का प्रयास करें। कूटा के निवासी भी हैं और ये खेमराज सडोत्रा जी हैं जो इनके भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख को इसका जो नामकरण का उद्घाटन है वो हो जाएगा। ये कूटा का गर्ल्स हाई स्कूल कूटा है और शहीद चमन लाल जी के नाम पर इनका जो नामकरण है वो हो जाएगा। तमाम लोग हैं, इनको मुबारकबाद भी है, गर्व भी महसूस होता है, क्योंकि इलाके में इतना बड़ा शहीद का दर्जा जो इलाके को मिल रहा हो तो सीना चौड़ा होता है गर्व से। ये इनमें कुछ एक्स सर्विसमैन भी है और रिटायर पर्सन भी हैं। और सडोत्रा जी से ही पहले बात करने की कोशिश करें। सडोत्रा जी, मुबारक का दिन है, 27 तारीख को आपके मुताबिक इसका नामकरण हो जाएगा, डीसी महोदय करेंगे। कितना गर्व महसूस हो रहा है और कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इसके लिए? धन्यवाद वर्मा जी। इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय मैं जो है वो देता हूँ अपने गांव निवासियों के, क्योंकि मुझे इस काम के लिए कम से कम 20 साल से मैं इसके लिए स्ट्रगल कर रहा था कि उनके नाम से कोई ना कोई मतलब ऐसी यादगार बन जाए जिससे वो उनका नाम हमेशा के लिए रोशन रहे। तो जैसे कि वो भाई साहब मेरे थे, उनकी उस समय 22 साल उम्र थी जब वो अपनी आर्मी सेना में 5th जैकराफ्टर में थे। बहुत वो जो 1965 जंग भारत पाक की जो जंग हुई उसमें वो चपिंडा बॉर्डर पे जिससे हमारा शम सेक्टर है वहाँ वो शहीद हुए। तो तभी से हम तो मैं तो खैर छोटा था, लेकिन जब से हमने होश संभाला यही कोशिश करते रहे कि उनके नाम पे कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि उनके ना कोई तो बच्चे हैं ना उनकी ऐसी फैमिली है। अब अकेला मैं ही हूँ उनके समझो लीगा है, समझे जो भी हो। तो इस काम में मेरे गांव वालों ने जो पॉलिटिकल लेवल वाले हैं या लोकल में हैं सोसाइटी अपने, उन्होंने मेरा इस वाले बहुत मतलब टाइम टू टाइम मेरे साथ दिया, जैसे किसी को अप्रोच करनी हो या कुछ भी करना हो। लेकिन आखिर एक दिन वो आ ही गया कि जिसका हमें बड़ी देर से इंतज़ार था। और ये हमारी प्रशासन की, हमारी JNK गवर्नमेंट की ये एक मैं समझूंगा मेरे लिए एक उपलब्धि है, जिसे सुन के मेरा तो सीना भी चौड़ा होता है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी उसका भाई हूँ, एक ऐसे शख्स का जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और ये बात है भी ये गर्व वाली कोई एक मेरी अपनी नहीं है, बहुत से वीरों ने अपने बदन की हिफाजत के लिए अपने जान कुर्बान की है। और वो सब के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है कि किसी न किसी तरीके से उनको किसी जगह याद किया जाए। और ख़ासकर स्कूल जो एक हमारी जो विद्या का मंदिर होता है, अगर जहाँ तो अगर ये ना हो तो मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा है, क्योंकि 24 घंटे बच्चे उसको चीज़ को देखेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। तो बाकी इसके आप जो कुछ है वो चाहे हमारे माननीय डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मीनाल जी DDC अब वो परसों इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसके साथ हमारे साथ विधायक अपने विजय शर्मा जी व उनके प्रशासन जिला प्रशासन भी साथ ही होगा। तो मैं उनका बात जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से स्ट्रगल किया है 20 सालों से आप लगे हुए थे, आज जो मेहनत है आपकी वो रंग लाई है। साथ में ये जो आपने बोर्ड जहाँ पे लगाया उनके नाम का, ये मैंने देखा है लाइट वाला लगा हुआ है काफी ज्यादा। मैंने इस तरीके का पहले कभी किसी स्कूल में देखा नहीं है। सारा जिस भी जगह देखा पेंट से लिखा होता है, लेकिन ये अलग है। ये बाई के लिए एक प्यार है, स्नेह है। क्या मैसेज रहेगा बाकी लोगों के लिए, अवाम के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि जमीनों के अगर बंटवारे हो रहे हो तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन आप इस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं उनके नाम को, तो ये कितने बड़ा उपलब्धि मान। देखिए इसका जो सारा श्रेय है ना, ये तो हमारी UT गवर्नमेंट JNK गवर्नमेंट जो है ना उन्हीं को जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये कहा कि जो
बेचारे 50-50 साल से या 60 साल से जो बेचारे शहीद हुए हैं और उनका कहीं नामो निशान नहीं है। किसी ऐसी सरकारें नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जब इनकी डेथ हुई ना 19 सितंबर 1965 को हुई थी, और बड़ा भाग्यवाद से ऐसी बात रही कि इनका जन्म भी 19 सितंबर 1943 को हुआ, और फिर मैट्रिक इन्हें इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटा में की, और 19 सितंबर 1962 को इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन की। और तीसरी देखिए इनको वही तारीख थी जब 19 सितंबर 1965 को इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा एक कानून बना दिया कि जो भी पुराने शहीद हमारे हुए हैं, जिनका कोई मतलब कहीं आज तक कहीं याद नहीं किया जाता, उनके नाम पे रोड, कॉलेजेस, स्कूल्स या कोई मतलब वाटर बॉडी रखी जाए। तो मैं तो उनका ही आभारी हूँ। मेरी कोशिश करने से क्या है। दूसरी बात रही इस बोर्ड की, तो ये तो मैं बड़ा पूरा रिकॉर्ड करता हूँ अपने डीसी साहब का, जो डॉक्टर अर्गेज मनहास जी का, डीडीसी कठुआ, उन्होंने ही ये अपने हिसाब से करवाया, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। 19 सितंबर की जो डेट आप कह रहे हैं कि उनका जन्म 19 सितंबर को हुआ था, वो जब भर्ती हुए तब 19 सितंबर थी, जब शहादत पाई तब 19 सितंबर। अगर इसका नामीकरण का उद्घाटन भी 19 सितंबर को होता तो कितना सौभाग्यशाली मानते हो। और आपका फरमाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस समय कुछ हमारा इलेक्शन का दौर चल रहा था, विधायक के हमारे इलेक्शन थे, उस वजह से ये नहीं हो पाया। वरना डी साहब ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोटा कंडक्ट लगने की वजह से ये नहीं हो पाया। देर आई दुरुस्त आई, आखिरकार हो गया है, और एक दिन बीच में है और उसके अगले दिन उद्घाटन हो जाएगा, और शहीद के नाम पर ये कोटा का जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसको जाना जाएगा। मैं आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आप भी कोटा के निवासी हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज सडोत्रा साहब जी के नाम पर स्कूल का नाम हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है चांदमा गांव में शहीद के नाम पे हुआ, निचला गांव में शहीद के नाम पर स्कूल हुआ। आस लगाकर बैठे थे पिछले 20 सालों से कि क्यों ना हमारा गर्ल्स हाई स्कूल भी चमन लाल जी के नाम पर हो जाता, शहीद चमन लाल जी के नाम पर। आखिरकार वो पल आगे हैं, वो नजदीक रह गए हैं, 1-2 रातें बीच में बची हुई हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? निवासी हो, गाँव के निवासी भी हैं और जो चमन लाल सडोत्रा जी, ये हमारे रिश्ते में भी हैं, बुआ के लड़के। बहुत स्ट्रगल की है इनके भाई ने, और मैं कहता हूँ दिल जान से दिन रात दौड़ लगा के बहुत स्ट्रगल की है इस काम के लिए। क्योंकि हमने भी 1-2 जगह पूछा, पहले आर्मी वालों से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि आर्मी की साइड से कोई ऐसा शहीद का दर्जा कहीं नहीं दिया है। डोगरा सदर सभा में भी जाके उनसे बात की, वहाँ कर्नल हैं करण सिंह जी, उनसे भी बात की, सब कुछ। पर मैं कहता हूँ शुक्र है कि ये गवर्नमेंट का ट्रेंड चला है, उसने चेंज किया। गवर्नमेंट सेंटर में आने से, जो कह सकते हैं अब मोदी जी हैं, उनके आने से ये सारा कुछ बन रहा है निर्णय कि उन लोगों को भी दर्जा दिया जाए, उन लोगों को जगह दी जाए। बच्चों के लिए प्रेरणा है कि जिन लोगों ने अपनी जान तक शहादत दी है। सबसे गर्व का दिन होगा, सबसे गर्व का दिन होगा, मेरा गांव का नहीं, बाकी वालों का भी, लोगों का भी लिए। और फिर ये जो जगह चुनी गई है, मैं कहता हूँ ये सबसे सुंदर जगह है। आने वाले समय में जब तक ये जिंदगी चलेगी ये स्कूल चलते रहेंगे और यहाँ से बच्चे प्रेरणा लेके चलेंगे। इससे बड़ी जगह कोई मुझे लगता नहीं था पॉइंट कहीं पे भी लगा देने से, रास्ते में आते जाते शायद कोई देखता या नहीं देखता। जहाँ 100 बच्चा पढ़ता है, टीचर्स लगे हुए हैं, आने जाने वाले देखते हैं, मतलब डेली यहाँ पे आते ही उनको नज़र पड़ेगी और इसका ख्याल आएगा। यही चीज़ें जो हैं लीडरों के लिए या गवर्नमेंट के लिए होता है कि जो कहाँ पे देती हैं, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। ये सबसे बड़ी प्रेरणा वाला जो दिन दिया उन्होंने हमें, हम सबको इस पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है वर्मा जी। ये दिन आना चाहिए, मतलब ये बच्चों के लिए जो लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये तो स्कूलों में भी एक कोई करिकुलम बनना चाहिए उसमें, कि बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए कि हम लोग जो हैं भाई कौन हैं, किनकी वजह से आज हम आज़ाद फिर रहे हैं। आज भी बच्चे इतने जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, और जो हमारे ही ये गवर्नमेंट थी कि कारगिल शहीदों को उन्होंने घर में पहुंचाया, हमारे दुश्मन के लोगों ने वहां तो उनको उठाया तक नहीं। ये हमें उनके रहना चाहिए कि ये इन लोगों की खातिर ही जो है वो सारी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, बाकी वाले बोलते हैं, इनकी खातिर कि इन्होंने अपनी सरहदें संभाल के रखी हुई हैं, तो हम चैन से सोते हैं।
कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि किसी का बेटा चला जाए, किसी के भाई चला जाए, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू हैं। ये सरकार जो है बढ़ावा दे रही है शहीदों के नाम पर। पहले ऐसी सरकारें होती थी जो आज तक तो कभी ऐसे सुना नहीं हमने। आजादी का पर्व मनाया जा रहा था, आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत ये मोदी सरकार ने ये बड़ा कार्य रचा है। कितना सराहनीय है ये कदम। सराहनीय कार्य ये है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटस बदला है। ये सिर्फ उस स्टेटस के बदलने से सब कुछ हो रहा है। पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट जो थी, जो शहीद होते थे आर्मी वाले, उनको तो ये बेनिफिट्स तक नहीं देते थे। ये उनको ट्रीट ही नहीं करते कि ये हमारे स्टेट के जो लोग हैं शहीद जो हैं हो रहे हैं हमारे लिए, ये कहते हैं हमारे लिए हो रहे हैं, लेकिन हम उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे, वो ट्रीट नहीं करेंगे। अगर कोई तमिलनाडु का, कर्नाटका का, उड़ीसा का कोई आदमी बच्चा जो शहीद हो जाता है, ये डोंट ट्रीट उसको शहीद, इसके लिए नहीं मानते। वो सिर्फ अपने घर के मानते थे कि नहीं जी हमारा ही JNK का होगा, हम उसको मिलेंगे। ये तो शुक्र है कि ये चेंज आई है, सेंटर में चेंज आई है। वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को, उसका विजन जो है ना, मैं कहता हूँ दुनिया जानती है उसका विजन क्या है। ये लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते अभी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं कहीं भी। और सबसे बढ़िया, मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया, हमें इतनी खुशी हुई है कि इस भाई ने 20 साल तक लगातार दौड़ की है, उसके बाद ये अचीवमेंट हुई है। अब ईश्वर करे सबको ऐसी अचीवमेंट मिले। और दूसरी जगह जो है स्थान जो चुना गया है, उसके लिए मुझे बड़ी वो है, बहुत ही अच्छा हुआ है कि बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रोज आने वाले कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितनों को आगे चलेगा पता। वरना आप देखते हैं जगह जगह शहीदी स्मारक भी बने हुए थे, कितने लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने देखने के लिए, कितने बच्चे जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा स्थान चुना गया, मैं कहता हूँ। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इनकी भाई साहब की मेहनत है। मैं तो इसी से बोलता हूँ। आप भी बात कर रहे थे भाई साहब के, मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं कि जब हमारे भाई साहब शहीद हुए, हमारे गांव में पता था, लेकिन हमारे घर में पता नहीं था कि वो शहीद हो गए। श्राद्ध होते जो श्राद्धों में ये शहीद हुए, और रातों में पता चला। मतलब हमें ये वो वक्त था कि जिसका शहीद होगा बच्चा घर का, उस घर में पता नहीं चलता। आज वो गवर्नमेंट है जो ले से उठा के भी डेड बॉडी उसकी तमिलनाडु तक पहुँचा रही है, वो पूरे सम्मान के साथ। उस पैसे की तो बात है, गवर्नमेंट गरीब से, उस समय क्योंकि प्रधानमंत्री ऐश करते थे, बाकी लोग गरीब थे, गरीब मुल्क था ना। तो लेकिन उसका उनको पूछ मांगते, 62 में बेचारे शहीद हुए, 65 में हुए, किसी बात पूछा, हमें 15 दिन के बाद हमें पता चला कि वो आपका बेटा शहीद हो। वो भी गांव वालों से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं हमें आई। तो हमें अभी समझो अपने मान में समझ लिया कि हाँ जी हो गया तो हो गया। मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऐसी गवर्नमेंट थी उस समय के पूछती नहीं थी, कोई इंसान मर गया जैसे जानवर की तरह मर गया। ये माननीय मोदी साहब बर्ड में डंका बज रहा है, उन्हें ये ऐसे सोचा कि वाजपेयी जी, हमारे स्वर्गीय वाजपेयी जी, उन्होंने ये चला, आप देखा करगिल से उठा के कहाँ पूरे सम्मान के साथ उसको अपने पति गाँव में पहुँचाए, जो उनकी जो मतलब उनकी डेड बॉडी थी, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सम्मान, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका संस्कार किया गया। तो ये अब ये गवर्नमेंट की जो उपलब्धि है, इसमें हम गवर्नमेंट को क्या करें, लेकिन गवर्नमेंट की जो चीज़ है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं। जो मरे हुओं को भी सम्मान दे रही है। सरकार लगातार शहीदों को सम्मान दे रही है। आजादी महोत्सव के तहत ये जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसकी सराहना हो रही है। यहाँ पर ये कोटा के निवासी हैं, परिवार के सदस्य हैं, ये लगातार बता रहे हैं कि सरकार आज वो कार्य कर रही है जो शायद ही पिछली सरकारों ने किया। शहादत किसी की होती है, किसी जवान कोई शहीद हो जाता है कश्मीर में, लेह लद्दाख में, तो उसको सरकार उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी उठाती है उसको घर तक पहुंचाने की। हालांकि सरकार सिर्फ वो ही नहीं करती है, सरकार ये भी करती है कि उसके गांव में, उसके इलाके में उसका नाम हमेशा याद रखा जाए, अमर हो, और उस शहीद को हमेशा शहादत के दिन उसका जो ये है, यहाँ पर जहाँ बोर्ड लगाया गया, जहाँ उसका शहीदी स्मारक बनाया गया, वहां पे श्रद्धांजलि भी दी जाए। ये गर्व से मोदी सरकार ने किया है और लगातार इसी तरीके से जो मुहिम है वो आगे चलाई जाएगी। परिवार को और गांव कोटा निवासियों को सभी को मुबारकबाद है कि इनका जो गर्ल्स हाई स्कूल कोटा है उसका नाम शहीद चमन लाल जी के नाम पर कर दिया गया, और 27 तारीख को यानी कि 27 नवंबर को इसका जो नामीकरण का उद्घाटन है वो हो जाएगा। पंजाब केसरी के लिए लोकेश वर्मा, कोटा गांव, कठुआ।